क्या आपको पता है कि रावण, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल दरअसल एक ही है। अगर वो कभी भी किसी स्त्री को उनकी मर्जी के बिना स्पर्श भी किया, लेकिन असल में रावण के 7 पुत्र थे, लेकिन श्री राम को पता था कि इस जन्म में ये संभव नहीं। जिसमें ये कहा गया है कि माता सीता रावण की स्त्री मंदोदरी की पुत्री थी, लेकिन लक्ष्मण के साथ उनकी स्त्री उर्मिला क्यों नहीं गई? क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? हजारों साल पहले हुए घटना को साइंस आज प्रूव कर रहा है। हम सब बचपन से रामायण सुनते आ रहे हैं और रामायण की मूल कहानी हम सबको पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रामायण की 11 ऐसे अननोन स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आप पहले कभी ना सुने होंगे। मुझे पता है सबको ये वीडियो पसंद आने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरह के एंटरटेनमेंट आज लोग देखना चाहते हैं वो इस वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रावण ने माता सीता का हरण तो किया, लेकिन उसका महानता माना जाता है कि वो कभी भी माता सीता को स्पर्श भी नहीं किया। लेकिन ये बात एकदम गलत है। ये रावण की महानता नहीं, उसकी मजबूरी था। एक बार रावण स्वर्ग में अप्सरा रंभा को देखा और उसकी खूबसूरती से मोहित होकर उसके साथ दुराचार किया। रंभा ने रावण से विनती की कि वो उनके भाई कुबेर की बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद भी रावण नहीं माना। और ये बात जब नल कुबेर को पता चला, तब उसने रावण को श्राप दिया कि अगर वो कभी भी किसी स्त्री को उनकी मर्जी के बिना स्पर्श भी किया तो उसकी सर के 7 टुकड़े हो जाएगा। इसी कारण रावण का यह औकात भी नहीं था कि वो माता सीता को स्पर्श भी कर सके। हम सबको ये पता है कि 14 साल के लिए वनवास में श्री राम के साथ माता सीता भी गई थी और लक्ष्मण भी उनके साथ थे, लेकिन लक्ष्मण के साथ उनकी स्त्री उर्मिला क्यों नहीं गई? और 14 साल के लिए वो अकेली क्या करती थी? असल में उर्मिला भी लक्ष्मण के साथ वनवास में जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण 14 बरस के लिए दिन रात बिना सोए प्रभु श्री राम और माता सीता का सेवा करना चाहता था। और इसीलिए लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा से ये वरदान मांगा कि 14 बरस के लिए वनवास के समय उन्हें कभी भी नींद न आए। लेकिन निद्रा देवी ने कहा कि उनके बदले किसी और को 14 साल तक सोना होगा, और लक्ष्मण के बदले उनकी स्त्री उर्मिला 14 साल तक सोने के लिए राजी हो गई। रात के समय वो अपने लिए सोते और दिन के समय अपने पति लक्ष्मण के लिए सोते थे। उर्मिला का ये सैक्रिफाइस रामायण के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। रामायण में उल्लेख है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था। वो केवल एक दिन उठता था और 6 महीने तक खाना खा के फिर से सो जाता था। क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उससे एक वरदान मांगने को कहा। और ये सुन के देवराज इंद्र को ये डर हुआ कि वो कहीं उनके इंद्रासन न मांग ले। इसलिए इंद्र ने माँ सरस्वती से मदद के लिए अनुरोध किया और माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और अपनी इच्छा बताते समय कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया। और आगे क्या हुआ ये आपको पता है। क्या आपको पता है कि रामायण की 300 से भी ज्यादा अलग अलग वर्जन मौजूद हैं और वाल्मीकि रामायण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रामायण की कुछ ऐसे भी वर्जन हैं जो भारत के बाहर जैसे चीन, जापान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ईरान, थाईलैंड जैसे देशों में लिखा गया है। ऐसे ही एक वर्जन है अद्भुत रामायण, जिसमें ये कहा गया है कि माता सीता रावण की स्त्री मंदोदरी की पुत्री थी। अद्भुत रामायण के अनुसार मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी और रावण की राक्षसी आचरण से नाखुश थे। रावण ने एक अनुष्ठान के लिए पवित्र ऋषियों का खून एकत्रित किया था और मंदोदरी को ये चेतावनी दी कि वो इसे ना छुए, क्योंकि ये जहरीला है। एक दिन रावण की रवैयों से तंग आकर मंदोदरी ने अपने जीवन को समाप्त करने की फैसला किया और जहर समझकर ऋषियों का खून पी लिया। वो मरे तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो खून पीने की वजह से वो गर्भवती हो गई है। और फिर मंदोदरी ने उस अविकसित भ्रूण को बहुत दूर एक धान के खेत में दफना दिया और इस भ्रूण को धरती माता ने संरक्षित एंड पोषित किया। और जब एक पूरी तरह विकसित बच्चा बन गई, तब राजा जनक ने उसे ढूंढ लिया और इसके बाद की कहानी आपको पता है। क्या आपको पता है कि रावण, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल दरअसल एक ही है? एक बार भगवान ब्रह्मा की 4 कुमार बैकुंठ धाम गए भगवान विष्णु से मिलने। इन चारों कुमारों को उनके दिव्य पिता ब्रह्मा से ये वर था कि वो हमेशा 5 साल के बने रहेंगे। और ये सोचकर कि ये शरारती बच्चे हैं, जया और विजया जो बैकुंठ की द्वारपाल थे, वो इन चारों कुमारों को बैकुंठ में प्रवेश करने से रोक दिया। और इससे क्रोधित होकर जया और विजया को ये श्राप दिया कि वो अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। और जब जया और विजया ने क्षमा मांगा तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं 4 कुमारों का श्राप तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूँ कि या तो तुम धरती पर 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो, या तो 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। और उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुना। और इन 3 जन्मों में से एक में यानी त्रेता युग में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, और सत्य युग में वो हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकश्यप के रूप में, और उसके बाद द्वापर युग में वो शिशुपाल और दंत वगड़ा के रूप में जन्म लिया।
आपने श्री कृष्ण की मुकुट पर ये मोर पंख तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर ये मोर पंख क्यों धारण करते थे? इसका उत्तर भी हमें रामायण से मिलता है। एक बार भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ अपने गुरु विश्वामित्र मुनि की पूजा करने के लिए कुछ फूल लेने जनकपुर वाटिका गए। जब वाटिका की माली ने श्री राम को देखा तो वो उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और जब माता सीता ने अपने वाटिका में श्री राम को मोर पंख के साथ देखा तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह के बाद माता सीता ने श्री राम से कहा कि वो हमेशा उन्हें इस मोर मुकुट में देखना चाहती है, लेकिन श्री राम को पता था कि इस जन्म में ये संभव नहीं। इसलिए उन्होंने माता सीता को ये वचन दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने अगले अवतार में हमेशा मोर मुकुट के साथ रहेंगे। दोस्तों, अभी आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको पता है कि रामायण में एक ऐसा चरित्र का वर्णन था जो वास्तविक में समय यात्री था, यानी टाइम ट्रेवलर। आज हॉलीवुड जो मूवी बनाता है वो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखा हुआ है। वो रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार पहले ही देख लिया था, और वो भी अलग अलग परिणाम के साथ। दोस्तों, क्या आपको उसका नाम पता है? अगर हाँ तो कॉमेंट में लिखना मत भूलना। हम सब रावण को सबसे शक्तिशाली असुर मानते हैं, लेकिन रावण से भी कई ज्यादा शक्तिशाली कोई और था, और वो है रावण पुत्र मेघनाद। मेघनाद का वध रावण से भी कठिन था, क्योंकि मेघनाद को ये वरदान था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मार सकता है जो 12 वर्षों तक सोया नहीं था, 12 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था, और जो 12 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था। और लक्ष्मण के अलावा और कोई नहीं था जो इंद्रजीत को वध कर सके। लक्ष्मण कितना ज्यादा शक्तिशाली था इसका सबूत तो लक्ष्मण रेखा से ही मिलता है, जिसे खुद रावण भी पार नहीं कर सका। ज्यादातर लोगों को रावण का सिर्फ एक ही पुत्र के बारे में पता है, लेकिन असल में रावण के 7 पुत्र थे, और उनके नाम हैं अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, प्रहास्त और मेघनाद। युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने मेघनाद, अतिकाय और प्रहास्त को, और हनुमान जी ने अक्षय कुमार और देवांतक को और नरांतक को बाली पुत्र अंगद ने वध किया था। और त्रिशिरा को कौन वध किया था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। जो लोग रामायण के अस्तित्व के ऊपर डाउट करते हैं, ये फैक्ट उनके लिए है। ये बात तो आपको पता है कि श्री राम जब रावण का वध किया था उस दिन दशहरा मनाया जाता है, और वध करने की 21 दिन बाद जब अयोध्या पहुंचे उस दिन दिवाली मनाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप गूगल मैप पे श्रीलंका से अयोध्या का वॉकिंग डिस्टेंस देखोगे तो आपको 20 दिन और 11 घंटे यानी करीब 21 दिन ही मिलेगा। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। दशहरा का ठीक 21 दिन बाद दिवाली। कुछ समझ में आया? हजारों साल पहले हुए घटना को साइंस आज प्रूव कर रहा है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, और उन्होंने अपने जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं किया। अपने पूरे जीवन एक मनुष्य के रूप में बिताए। वो चाहते तो चुटकी में रावण का विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने हमें रामायण जैसी महान ज्ञान दिया। लेकिन क्यों? ताकि हम अपने जीवन के लिए कुछ सीखें। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे अपने बड़ों का आदेश का पालन करना, भाइयों के बीच में आपस में प्यार, अपनी स्त्री के लिए जीवन से भी अधिक प्रेम, महिलाओं का सम्मान करना, किसी भी जाति को छोटा न समझना, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति, कड़ी मेहनत और टीम वर्क, अच्छे संगति का महत्व, और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी सीख तो हमें ये मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अच्छाई के सामने झुकना निश्चित है। दोस्तों, आपको इनमें से कितनी स्टोरी के बारे में पहले से पता था? कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर आपको भी कोई ऐसे अननोन स्टोरी के बारे में पता है तो उसे भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।